दोस्तों, एक गांव में एक सफलता व्यापारी रहता था। उसके पास एक अच्छी बड़ी दुकान थी और आमदनी भी इतनी थी। गांव में सबसे ज़्यादा अमीर वही था। हर आदमी उसे अच्छे से बात करता और वह लोग को बहुत मदद करता। वह दिन रात मेहनत और बाकी समय में पूजा पाठ भी करता कि बहुत इज्जत करते थे। पर उसे व्यापारी की एक बुरी आदत थी। वह जल्दी गुस्से में आकर लोगों से बुरा भला कह देता। इसे गांव के बहुत सारे लोग उसे नाराज हो रहे थे और जब वह नाराज लोगों को मनाने जाता है, वह लोग नहीं मानते तो उसको और गुस्सा आता और वह और बुरा भला कह देता और फिर बाद में व्यापारी को बहुत बुरा लगता। एक बार गांव में एक बहुत ज्ञानी संत आए। कुछ ही दिनों में दूर दूर तक उनका ज्ञान का चर्चा होने लगा। जब वह व्यापारी तक पहुंची तो वह दौड़ करके संत से मिलने पहुंचे। व्यापारी ने संत से बहुत सेवा और उनकी अपनी समस्या बताई। संत ने व्यापारी से कहा, तुम बहुत सारे कागज के टुकड़े लो और पूरे गांव में फेंक आओ, फिर मेरे पास आना। व्यापारी बिना सोचे समझे दिन भर कागज को टुकड़े छोटे छोटे पूरे गांव में फैला देता है और संत फिर उसके पास आता है। संत उस व्यापारी से कहता है, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया, बस तुमको एक काम करना है। तुम जा कर के उस सभी कागज के टुकड़े को इकट्ठा करो और यहाँ ले आओ। अपनी समस्या का समाधान पाकर व्यापारी बिना सोचे समझे उस कागज को टुकड़े को इकट्ठा करने पहुंच जाता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद व्यापारी को यह समझ आता है, यह काम तो करना मुश्किल है। सीख देने वाली कहानी। वह दौड़ करके संत के पास जाता है, कहता है, आपने काम दिया वह असंभव है, मैं चाह करके भी इसको पूरा नहीं कर सकता। संत मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, किसी को कहीं अपशब्द आपस नहीं होती, इसीलिए हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। आज के बाद तुम यह बात अपने मन में अच्छे से बैठा लो, कुछ भी हो जाए तुमको किसी का अपशब्द नहीं बोलना है। संत ने प्रत्यय इस ज्ञान से व्यापारी की आंखें खुल गई और अब दोबारा जब भी किसी को गुस्से में कुछ बोलने वाला रहता है, उसको कागज के टुकड़े का उदाहरण याद आ जाता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हम किसी को अपशब्द नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अपशब्द से हुई नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं है। गलत शब्द से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहिए।